बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इशाया नबी का सहीफा, उसका 55 बाब और उसकी पहली 11 आयात। ऐ तमाम प्यासों पानी के पास आओ, और जिसके पास नकदी ना हो आओ, गल्ला खरीदो और खाओ। आओ और बगैर नकदी के और बेकीमत मैं और दूध खरीदो। तुम क्यों उस चीज के लिए जो रोटी नहीं है नकदी खर्च करते हो, और उस चीज के लिए जो सैर नहीं करती मुशक्कत उठाते हो। तुम गौर से मेरी बात सुनो और अच्छी चीज खाओ, और तुम्हारी जानें फरावानी से लज्जत उठाएं। अपने कान झुकाओ और मेरे पास आओ। सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अब्दी अहद बांधूंगा, यानी दाऊद की सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। देख, मैंने उसे कौमों के लिए गवाह और उम्मतों के लिए पेशवा और फरमा रवा मुकर्रर किया। देख, तू एक कौम को जिसे तू ना जानता था बुलाएगा, और जो कौम तुझे ना जानती थी वो खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के कदूस की खातिर तेरे पास दौड़ती आएगी, इसलिए कि उसने तुझे जलाल बख्शा। जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है उससे पुकारो। शरीर अपनी राह को और खताकार अपने ख्यालात को तर्क करे, और खुदावंद की तरफ रजू करे तो वो उस पर रहम करेगा, और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करता है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जैसे इफलाक जमीन से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। और जिस तरह से आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सैराब करती और उसकी शादाबी और रोईदगी का बाइस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूं उसे पूरा करेगा, और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।